हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो मेरी रमज़ान प्रिपरेशन की वीडियो है। इसमें मैं आपको बताऊंगी कि आप रमज़ान के लिए पालक कैसे स्टोर कर सकते हैं और इस तरह पूरा महीना आप इजीली पालक को पूरा रमज़ान यूज़ कर सकते हैं। इससे पकोड़े या कोई भी चीज़ आप चाहें तो बना सकते हैं। और आप पुदीने वाली चटनी को कैसे क्यूब्स बनाकर स्टोर कर सकते हैं ये भी मैं इस वीडियो में बताऊँगी। आप आलूओं से कैसे फ्रोज़न फ्राइज़ बना सकते हैं, जो मार्केट में मिलती हैं बिल्कुल वैसी होगी और पूरा महीना आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। इजीली ये स्टोर रहती हैं। वेजिटेबल्स को आप किस तरह चॉप करके अपना टाइम सेव कर सकते हैं रमज़ान के लिए इस तरह स्टोर करके रखने से। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। इससे मेरी आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। यहाँ मैंने 5 किलो पालक ली है। आप चाहें तो पालक की क्वांटिटी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और मैं एक एक पालक की गुठी को इस तरह ओपन करूँगी, एक साथ ओपन नहीं करूँगी। अगर एक साथ ओपन कर ले तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, इसलिए मैं एक एक करके ओपन करूँगी। मैं अच्छे तरीके से पालक को साफ़ कर लूँगी। मैं इसी तरह लूँगी और एक एक पत्ते को तोड़ी जाऊँगी। और मैंने ऊपर वाला जो पार्ट है वो बहुत थोड़ा सा लिया है और ज़्यादा मैंने पालक का पत्ता ही लिया है। आप चाहें तो ऊपर वाला पार्ट भी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। और इसी तरीके से मैं पालक के सारे पत्तों को अलहदा कर लूँगी और अच्छे तरीके से पालक को साफ़ कर लूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने पालक के पत्तों को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और जो पत्ता थोड़ा सा ज़्यादा ख़राब होगा उसको भी हम हटा लेंगे। और इस तरह पालक बिल्कुल तैयार है। इसी तरह मैं सारी पालक में से पत्ते को साइड पर करती जाऊँगी और जो एक्स्ट्रा होगा वो मैं रिमूव करती जाऊँगी। और कुछ ही देर में सारी पालक मैंने अच्छे तरीके से साफ़ कर ली है। और इसी तरह मैं पालक की एक एक गुट्ठी को अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी और उसमें से पालक के पत्तों को अलहदा कर लूँगी और इसी तरह ही सब इकट्ठे रख लूँगी। यहाँ मैंने 5 किलो पालक को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है और पालक के पत्तों को मैंने अलहदा कर लिया है। अब मैं इनको साइड पर करूँगी और कटिंग बोर्ड के ज़रिए मैं इन पालक के पत्तों को चॉप कर लूँगी। यहाँ मैंने एक बोल लिया है जिसमें मैं पालक को चॉप करके रखूँगी और कटिंग बोर्ड के ज़रिए मैं पालक को अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी। और जितनी पालक ईजिली आपके हाथ में पकड़ी जा सके उतनी पालक लेकर इसको शेफ़ नाइफ़ की या किसी भी छोटी नाइफ़ की मदद से आप अच्छे तरीके से चॉप कर लें। इसी तरह आपने बारीक चॉप करना है। पकौड़ों में ज़्यादा मोटी कटी हुई पालक अच्छी नहीं लगती, इसीलिए आपने ज़्यादा बारीक चॉप करना है। अगर आप रमज़ान के लिए पालक को पालक गोश्त या किसी भी सालन में ऐड करने के लिए स्टोर कर रहे हैं तो आप थोड़ी सी मोटी मोटी भी कट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पालक को अच्छे तरीके से बॉईल करके फिर हमने पकाना होता है और मैश करना होता है। इसलिए उसके लिए आप थोड़ी सी मोटी मोटी भी कट कर सकते हैं, लेकिन मैं पालक पकौड़ों के लिए सेव कर रही हूँ इसलिए मैं बारीक बारीक कट करूँगी। पकौड़ों में बारीक ही अच्छी लगती है। इसी तरह मैं थोड़ी थोड़ी पालक को पकड़ती जाऊँगी और अच्छे तरीके से इसको चॉप करती जाऊँगी। अगर आपको कटिंग बोर्ड और नाइफ अच्छे तरीके से यूज़ करनी आती है तो पालक बहुत ही जल्दी चॉप हो जाएगी। जब भी आपने यूज़ करना है पालक को, आपको डिफ्रॉस्ट करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप पकौड़ों के बैटर को तैयार करें और जब लास्ट पर इसमें पालक को ऐड करना है तो आप फ्रोज़न की हुई पालक भी ऐड कर सकते हैं और अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे और पकौड़े बनाने के लिए बैटर बिल्कुल तैयार होगा। इसी तरह मैं सारी पालक को चॉप करती जाऊँगी और इसी तरह बोल में ऐड करती जाऊँगी और थोड़ी ही देर में पालक हमारी कटकर बिल्कुल तैयार हो जाएगी। इसी तरह बारीक बारीक चॉप करना है आपने भी। अब मैं इस पालक को अच्छे तरीके से 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से धो लूँगी। पहले मैंने सिंक को अच्छे तरीके से साफ़ कर लिया है। अब मैं इसमें पानी को जमा करूँगी और इसमें सारी पालक को ऐड कर दूँगी और बोल को भी अच्छे तरीके से धो लूँगी, क्योंकि मैंने अभी इसी बोल में ही पालक को धोकर रखना है। और इसी को साइड में रख लूँगी और अच्छे तरीके से पालक को धो लूँगी। ऊपर ऊपर से ही पालक को उठाना है, ज़्यादा नीचे से नहीं उठाना है। पालक में बहुत ही ज़्यादा मिट्टी होती है। इसी तरह आपने भी सिंक में ही धोना है। ये खुले बर्तन में ही धोई जाती है पालक, इसीलिए आपने भी इसी तरह धोना है। और ऊपर ऊपर से पालक को उठाते जाएंगे और पानी से गुजार कर अच्छे तरीके से इसे फिर मैं बोल में ऐड करती जाऊंगी। और इसी तरह मैं सारी पालक को अच्छे तरीके से वॉश करके बोल में ऐड कर लूँगी। पालक में मिट्टी ज़्यादा होने की वजह से एक दफ़ा नहीं धोएंगे बल्कि 3 से 4 दफ़ा इसे अच्छे तरीके से धोएंगे। अभी मैं पहली दफ़ा ही धो रही हूँ, इसलिए नीचे आपको बहुत ही ज़्यादा मिट्टी नज़र आएगी। अब मैं पालक को इसी तरह लेती जाऊंगी और इसी तरह मैं सारी बोल में ऐड करती जाऊंगी। जब पालक थोड़ी सी कम रह जाएगी और हाथों की मदद से नहीं उठाई जाएगी तो मैं एक छन्नी लूँगी और उसकी मदद से अच्छे तरीके से मैं पालक को इसमें से हटा लूँगी। थोड़ी सी भी पालक आपने वेस्ट नहीं करनी है। और छन्नी की मदद से मैं सारी पालक को अच्छे तरीके से बोल में ऐड कर लूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि पालक एक दफ़ा अच्छे तरीके से धुल चुकी है। अब मैं ये वाले पानी को वेस्ट कर दूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि पानी के नीचे बहुत ही ज़्यादा मिट्टी है, इसलिए हम एक दफ़ा और अच्छे तरीके से सिंक को साफ़ करेंगे और दोबारा स्टॉपर की मदद से पानी को रोक लेंगे और इसमें पानी कलेक्ट करेंगे सिंक में।
और इसी तरह 3 से 4 पानी अच्छे तरीके से पालक को धो लेंगे। आपने भी पालक को अच्छे तरीके से धोकर ही फ्रीज़ करना है, धोए बगैर बिल्कुल भी फ्रीज़ नहीं करना है। इसी तरह मैं दूसरी दफ़ा भी पालक को अच्छे तरीके से धो लूँगी और इसी तरह बोल में ऐड करती जाऊँगी। ये ज़्यादा लंबी हो जानी थी इसलिए मैंने सारी क्लिप्स ऐड नहीं किए, लेकिन आपने कम से कम पालक को 3 दफ़ा अच्छे तरीके से वॉश करना है। और यहाँ पालक मेरी अच्छे तरीके से धुलकर बिल्कुल तैयार है। मैं कोई भी किचन क्लॉथ लूँगी जो बिल्कुल साफ़ हो, गंदा नहीं होना चाहिए। अब मैं उसको एक शेल्फ पर बिछा लूँगी और उस पर सारी पालक को ऐड करूँगी। कपड़े पे ऐड करने से पालक में जो भी पानी होगा वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। और जब पालक का पानी अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा और मैं इसको इस तरह जिप लॉक बैग में अच्छे तरीके से सील करके पूरा मंथ रमज़ान के लिए स्टोर कर लूँगी। अगर आपके पास ये जिप लॉक बैग नहीं है तो आप किसी भी शॉपर में भी इसको स्टोर करके रख सकते हैं। ये जिप लॉक बैग होना ज़रूरी नहीं है। अब मैं इसी तरह थोड़ी थोड़ी पालक इस जिप लॉक बैग में ऐड करती जाऊँगी। आपको जितनी भी चाहिए आप उतनी ऐड कर सकते हैं, कम या ज़्यादा बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसी तरह मैं एक एक पैकेट में पालक को ऐड करती जाऊँगी और अच्छे तरीके से इसे सील करके रखती जाऊँगी। मैंने पैकेट में इतनी पालक ऐड की है कि मैं अच्छे तरीके से इसे 2 टाइम यूज़ कर सकती हूँ। आप चाहें तो थोड़े से छोटे पैकेट भी बना सकते हैं। अब इसी तरह मैं दूसरा पैकेट भी तैयार करूँगी और आपने भी इसी तरह सारी पालक को अच्छे तरीके से स्टोर कर लेना है। फिर रमज़ान से पहले पालक को स्टोर करके रख सकते हैं। रमज़ान में पालक की प्राइस बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, इसलिए आप पहले स्टोर करके इसे रख लें और इजीली आप पूरा मंथ इसे यूज़ कर सकते हैं। इस साइज़ के तकरीबन 8 पैकेट बनकर पालक के तैयार हो गए थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने पालक के सारे पैकेट्स को इस तरह रख दिया है। अब पालक फ्रीज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको रेफ्रिजरेटर में रख दें फ्रीज़ होने के लिए। अब मैं पुदीने की चटनी के क्यूब्स बनाकर फ्रीज़ करूँगी, इसलिए मैंने यहाँ पर फ्रेश पुदीने के पत्ते लिए हैं। 1 कप वो मैं ऐड करूँगी इसमें। अब मैं 1 कप ही इसमें धनिया ऐड करूँगी। मैं 5 से 6 ग्रीन चिलीज़ को ऐड करूँगी और उनको मैंने बारीक बारीक कट कर लिया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून लेमन जूस ऐड करूँगी। हाफ टी स्पून मैं इसमें सॉल्ट ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून मैं इसमें पानी ऐड करूँगी और इसको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर लूँगी। चटनी ग्राइंड होकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसे एक बाउल में निकाल लूँगी और स्पून की मदद से आइस क्यूब वाली ट्रे में मैं इसे फिल कर लूँगी। इसी तरह मैं 1 टेबलस्पून इसमें ऐड करती जाऊँगी। आपको इसको डिफ्रॉस्ट करने की भी बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप दही लें और उसमें इस तरह 1 या 2 क्यूब, अगर आपकी क्वांटिटी दही की थोड़ी सी ज़्यादा है तो आप इसमें 2 क्यूब्स भी ऐड कर सकते हैं और चटनी बनकर बिल्कुल ईजिली तैयार हो जाएगी। दही और पुदीने वाली चटनी पकौड़े या किसी भी स्नैक के साथ बहुत अच्छी लगती है। अब बिल्कुल तैयार है फ्रीज़ करने के लिए। अब मैं इसको 1 दिन के लिए फ्रीज़ करने के लिए रख दूँगी। 1 दिन रेफ्रिजरेटर में रखकर अच्छे तरीके से ये क्यूब्स फ्रीज़ हो चुके हैं। अब मैं एक प्लेट लूँगी और उसके ऊपर क्यूब्स को निकाल लूँगी। ईज़िली ये सारे क्यूब्स रिमूव हो जाएंगे। अब मैं एक ज़िप लॉक बैग लूँगी और उसी में सारे क्यूब्स को ऐड करके दोबारा रेफ्रिजरेटर में रख दूँगी। और जब भी आपको ज़रूरत होगी आप 1 या 2 जितने क्यूब्स आपको चाहिए वो डालकर अच्छे तरीके से दही और पुदीने का रायता ईज़िली घर पर तैयार कर सकते हैं। रमज़ान में ज़्यादा देर भी नहीं लगेगी और ईज़िली चटनी बनकर बिल्कुल तैयार होगी दही और पुदीने की। अब मैं फ्रोज़न फ्राइज़ बनाऊँगी। उसके लिए मैंने 2 किलो आलू लिए हैं। आप चाहे तो कम या ज़्यादा ले सकते हैं। अब मैं एक पीलर की मदद से अच्छे तरीके से इसकी स्किन को रिमूव कर लूँगी। इसी तरह मैं सारे पोटैटोज़ की स्किन को रिमूव करूँगी। वो वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जानी थी इसलिए मैंने सिर्फ एक पोटैटो की स्किन को रिमूव करते हुए दिखाया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि पीलर की मदद से मैंने अच्छे तरीके से सारे पोटैटोज़ की स्किन को रिमूव कर लिया है। अब मैं एक पानी लूँगी जिसमें मैं फ्राइज़ को कट करके ऐड करी जाऊँगी। इससे हमारी फ्राइज़ बिल्कुल भी काली नहीं होगी। अब मैं शेफ़ नाइफ़ से अच्छे तरीके से पोटैटोज़ को लेंथ में कट कर लूँगी। आप भी इसी तरह सबसे पहले पोटैटो को लेंथ में कट करिएगा। जब लेंथ में पोटैटो अच्छे तरीके से कट हो जाएंगे तो इस तरह 2 स्लाइस या 3 स्लाइस जितने आपको आसानी से पकड़े जा सकें उतने स्लाइस लेके हम इस तरह इसको फ्राइज़ में कट कर लेंगे। कटिंग बोर्ड यूज़ करने से चॉपिंग जल्दी और इजीली हो जाती है। इसी तरह मैं दूसरे स्लाइसेस को भी अच्छे तरीके से फ्राइज़ कट कर लूँगी। यहाँ आप देख सकते हैं कि फ्राइज़ बहुत अच्छे तरीके से कट हो चुकी है। फ्राइज़ ब्लैक ना हो जाए इसलिए मैं इसको डायरेक्ट पानी वाले बोल में ऐड करती जाऊँगी और बाकी पोटैटो से भी मैं अच्छे तरीके से सारी फ्राइज़ को कट कर लूँगी। रमज़ान के पूरा मंथ के लिए आप इजीली इस तरह फ्राइज़ को स्टोर कर सकते हैं। जब भी आपने फ्राइज़ को फ्राई करना है आप एक पैकेट फ्राइज़ का निकालेंगे और डायरेक्ट जो हमने ऑयल को प्री हीट किया होगा उसमें हम ऐड कर देंगे और फ्राइज़ अच्छे तरीके से फ्राई हो जाएंगी।
इससे आपका रमज़ान में टाइम भी सेव हो जाएगा और फ्राइज़ भी बिल्कुल तैयार हो जाएंगी। और इसी तरह कुछ ही देर में सारी फ्राइज़ अच्छे तरीके से कट होकर बिल्कुल तैयार है। फ्राइज़ का कलर देख सकते हैं कि बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुआ है। इस तरह आपने एक एक पोटैटो को कट करी जाना है और पानी में ऐड करी जाना है। यहाँ मैंने एक कढ़ाई में पानी को गर्म करने के लिए रखा है और उसमें 1 टेबलस्पून मैं सॉल्ट ऐड करूँगी। जब पानी अच्छे तरीके से गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें फ्राइज़ ऐड करूँगी कट की हुई। और आपने सिर्फ 4 मिनट के लिए इसे बॉईल करना है। 4 से 5 मिनट से ज़्यादा इसे बॉईल नहीं करना है। सारी फ्राइज़ को अच्छे तरीके से बॉइलिंग वाटर में ऐड करके मैं एक दफ़ा चम्मच की मदद से अच्छे तरीके से मिक्स कर दूंगी। जब फ्राइज़ को बॉईल करते हुए 4 से 5 मिनट हो जाएंगे तो मैं अब एक स्ट्रेनर की मदद से इस फ्राइज़ को रिमूव कर लूँगी और शेल्फ पर एक कपड़ा बिछाऊंगी और उसके ऊपर मैं सारी बॉईल की हुई फ्राइज़ को ऐड करती जाऊंगी। आपने फ्राइज़ को ज़्यादा बॉईल नहीं करना है। इसी तरह मैं सारी बॉईल की हुई फ्राइज़ को किचन क्लॉथ के ऊपर निकाल लूँगी। इससे इसका सारा जितना भी इसमें पानी होगा वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाएगा। आप चाहें तो इसे धूप में भी सुखा सकते हैं, लेकिन मैं रात के वक्त वीडियो बना रही थी इसलिए मैंने इसी के क्लॉथ के साथ अच्छे तरीके से पानी को ड्राई करना है। जल्दी ड्राई हो जाए इसलिए मैंने फ़ैन को भी ऑन कर लिया था। कुछ ही देर में फ्राइज़ बिल्कुल अच्छे तरीके से ड्राई हो गई थी। अब मैं सारे फ्राइज़ को एक बड़े बोल में ऐड कर लूँगी। आप चाहें तो फ्राइज़ को इस तरह भी पैकेट्स बनाकर स्टोर कर सकते हैं अगर आप इसके ऊपर कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करना चाहते। मैं फ्राइज़ के ऊपर 1 कप ऑल पर्पस फ्लोर मैदा ऐड करूँगी। 1/3 कप मैं इसके ऊपर कॉर्नफ्लोर ऐड करूँगी। 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड करूँगी। हाफ़ टी स्पून मैं इसमें गार्लिक पाउडर ऐड करूँगी। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो अपनी पसंद के स्पाइसेस भी ऐड कर सकते हैं। सारे स्पाइसेस मैं ऐड कर अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी और फ्राइज़ पर अच्छे तरीके से सारी कोटिंग लग जाएगी तो बिल्कुल फ्राइज़ तैयार हैं फ्रीज़ करने के लिए। अब मैं एक ज़िप-लॉक बैग लूँगी और उसमें जितनी फ्राइज़ आप चाहें आप उतनी ऐड कर सकते हैं। मैं मीडियम साइज़ के फ्रोज़न फ्राइज़ के पैकेट्स बनाऊँगी। आप चाहें तो जैसे मार्केट में एक ही बड़े बैग में मिलती है, अगर आपके पास एक ज़िप-लॉक बैग बड़ा है तो उसमें ऐड करके सारी फ्राइज़ को एक साथ भी रख सकते हैं। और रमज़ान के पूरा मंथ फ्रोज़न फ्राइज़ स्टोर करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। आप चाहें तो इसी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में भी फ्रोज़न फ्राइज़ बनाकर रख सकते हैं। इस तरह 4 मीडियम साइज़ के फ्रोज़न फ्राइज़ के पैकेट्स बनकर तैयार हो गए थे। मैं रोल, मैक्रोनी या किसी भी चीज़ में ऐड करने के लिए वेजिटेबल्स को कट करूँगी। यहाँ मैंने 4 कैप्सिकम ली हैं और इस तरह ही पहले नाइफ़ की मदद से अच्छे तरीके से इसके बीज को रिमूव कर लूँगी और दरमियान से अच्छे तरीके से साफ़ कर लूँगी कैप्सिकम को। जब दरमियान से अच्छे तरीके से साफ़ हो जाएंगी, बीज रिमूव हो जाएंगे कैप्सिकम के, तो मैं शेफ़ नाइफ़ की मदद से इसको लेंथ में बारीक बारीक कट कर लूँगी। आप भी इसी तरह बारीक बारीक कट करिएगा। ये बारीक बारीक कट की हुई लेंथ में कट की हुई कैप्सिकम आप स्पैगेटी या रोल किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं और रमज़ान में आपका चॉपिंग का टाइम सेव हो जाएगा। आप चाहें तो इसी क्वांटिटी को डबल करके जितनी आपको वेजिटेबल चाहिए सारी आप रमज़ान से पहले कट करके स्टोर कर सकते हैं। ये देखें मैंने बारीक बारीक कैप्सिकम को कट किया है। इसी तरह मैं 2 कैप्सिकम को बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लूँगी। मैंने सारी कैप्सिकम को बारीक बारीक स्लाइसिस में कट नहीं किया है, सिर्फ 2 कैप्सिकम को मैं इस तरह स्लाइसिस में कट करूँगी। आप देख सकते हैं कि कुछ ही देर में बहुत ही बारीक बारीक स्लाइसिस में मैंने 2 कैप्सिकम को कट कर लिया है। अब बची हुई 2 कैप्सिकम को मैं छोटे छोटे क्यूब्स में कट करूँगी। ये चिकन पैटीज़ या किसी भी रेसिपी में आप यूज़ कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनको यूज़ करते हुए भी वीडियो रिकॉर्ड करूँ तो आप मुझे बताइएगा, मैं ज़रूर रिकॉर्ड करूँगी। मैं उसी तरह सबसे पहले दरमियान से इसके बीज को रिमूव करूँगी। जब दोनों कैप्सिकम के बीज अच्छे तरीके से रिमूव हो जाएंगे तो मैं इनको बारीक स्लाइसिस में कट नहीं करूँगी, बल्कि थोड़े थोड़े से मोटे स्लाइसिस में कट करूँगी कैप्सिकम को। हल्के से मोटे स्लाइसिस में कट करने के बाद अब मैं थोड़े थोड़े स्लाइसिस को पकड़ूंगी और इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में शिमला मिर्च को कट कर लूँगी और क्यूब्स में कट की हुई कैप्सिकम को भी मैं फ्रीज में स्टोर कर लूँगी। आप भी इसी तरह कुछ वेजिटेबल को स्लाइसिस में कट करिएगा और कुछ वेजिटेबल को इस तरह चॉप करिएगा। इस तरह कुछ रेसिपीज़ में लेंथ की में कट की हुई वेजिटेबल्स ऐड होती हैं और किस में चॉप की हुई वेजिटेबल्स ऐड होती हैं। इस तरह मैं दोनों शेप्स में वेजिटेबल्स को कट करके स्टोर कर लूँगी और जिस रेसिपी में जौन सी शेप यूज़ होनी हुई इजीली हम निकाल कर यूज़ कर सकते हैं। इसलिए मैं एक बड़ी ट्रे में एक साइड पर मैं क्यूब में कट की हुई कैप्सिकम ऐड करूँगी
और दूसरी साइड पे मैं लेंथ में कट की हुई स्लाइसिस में कट की हुई कैप्सिकम ऐड करूँगी। अब मैं स्प्रिंग अनियन को कट करूँगी। इस तरह मैंने स्प्रिंग अनियन लिया है और नाइफ़ की मदद से पहले हाफ़ कर लूँगी और स्प्रिंग अनियन को मैं बारीक बारीक स्लाइसिस में कट कर लूँगी। आपने भी इसी तरह बारीक बारीक स्लाइसिस में ही कट करना है इसे, मोटा बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और इसी तरह मैं सारे ग्रीन अनियंस को अच्छे तरीके से चॉप कर लूँगी। आप चाहें तो वाइट वाला पार्ट भी चॉप कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट चॉप करूँगी। वाइट वाला अच्छा नहीं लगता मुझे, इसलिए मैं वाइट वाला पार्ट ऐड नहीं करूँगी। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और ग्रीन अनियन भी हर रेसिपी में यूज़ होता है, चाहे वो चाइनीज़ हो, स्प्रिंग रोल हो, कोई भी रेसिपी हो, स्प्रिंग अनियन बहुत अच्छा लगता है। अब मैं ग्रीन अनियन के स्लाइसिस को भी एक पोर्शन में उसी ट्रे में ऐड कर दूँगी। अब मैं कैबिज लूँगी और नाइफ़ की मदद से इसे दरमियान से 2 पोर्शंस में कट कर लूँगी। फर्स्ट वाले हाफ को मैं क्यूब्स की फॉर्म में कट करूँगी और लास्ट वाले पार्ट को मैं स्लाइसिस में कट करूँगी, बारीक बारीक श्रेड करूँगी। फर्स्ट हाफ को मैं इस तरह बड़े बड़े स्लाइसिस में कट कर लूँगी लेंथ में कट करने के बाद मैं अब इसकी साइड्स को चेंज करूँगी और इस तरह इसको और कैबिज को क्यूब्स की फॉर्म में कट कर लूँगी। और इजीली इस तरह आप देख सकते हैं कि क्यूब में कट हो गई है कैबिज। थोड़ी सी भी मेहनत नहीं लगेगी और वेजिटेबल अच्छे तरीके से कट हो जाएगी। इसी तरह मैं बाकी की बची हुई वेजिटेबल्स को भी अच्छे तरीके से क्यूब्स में कट कर लूँगी और बहुत ही जल्दी क्यूब्स में कट हो जाएगी कैबिज। अब बाकी के बचे हुए कैबिज को मैं पीलर की मदद से इस तरह श्रेड कर लूँगी। ये रोल या स्पैगेटी में बहुत अच्छी लगती है बारीक कट की हुई वेजिटेबल। आप चाइनीज़ राइस या किसी भी चीज़ में ऐड कर सकते हैं। मैं पीलर की मदद से इस तरह श्रेड कर लूँगी। आप चाहें तो नाइफ़ की मदद से भी कर सकते हैं, लेकिन पीलर की मदद से ज़्यादा ईजिली हो जाता है। इसी तरह मैं पीलर की मदद से ईजिली इसे सारी श्रेड कर लूँगी कैबिज को। आप देख सकते हैं कि अच्छे तरीके से बारीक बारीक श्रेड हो चुकी है। और उसी ट्रे में मैं श्रेड की हुई कैबिज और क्यूब में कट की हुई वेजिटेबल ऐड कर दूँगी और पोर्शंस में ऐड कर दूँगी। मिक्स नहीं होने चाहिए पोर्शंस एक दूसरे में। इसी तरह मैं सेपरेट कर लूँगी स्प्रिंग अनियन को। अब मैं कैरेट को कट करूँगी। यहाँ मैंने 4 कैरेट्स ली हैं, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, इसलिए मैंने सिर्फ 2 कैरेट ही यूज़ की है। पहले नाइफ़ की मदद से अच्छे तरीके से इसकी स्किन को पील ऑफ कर लूँगी मैं। आपने भी इसी तरह नाइफ़ की मदद से ही स्किन को पील ऑफ करना है। जब कैरेट की स्किन अच्छे तरीके से पील ऑफ हो जाएगी तो मैं इन कैरेट्स को वॉश कर लूँगी। मैंने सिर्फ 2 कैरेट ही यूज़ की हैं, 2 को मैंने रिमूव कर दिया था। इस तरह मैं बिग बिग स्लाइसिस में कट करूँगी सबसे पहले और फिर मैं इस तरह लेंथ में कैरेट को रखकर अच्छे तरीके से थिन स्लाइसिस में कट कर लूँगी। सारी कैरेट्स को मैं इसी तरह थिन स्लाइसिस में कट करूँगी। जब अच्छे तरीके से कट हो जाएंगी तो अब मैं इसको लेंथ में बारीक बारीक कट कर लूँगी। ये भी रोल या किसी भी चीज़ में हम ऐड कर सकते हैं। इसी तरह मैं एक कैरेट को अच्छे तरीके से लेंथ में कट कर लूँगी और कुछ ही देर लगेगी और कैरेट अच्छे तरीके से लेंथ में कट हो जाएगी। अब दूसरी कैरेट को मैं इसी तरह बिग स्लाइसिस में कट करूँगी और इसके बड़े बड़े स्लाइसिस कट करूँगी, क्योंकि मैंने इसे क्यूब की फॉर्म में कट करना है। जब 3 स्लाइसिस में कट हो जाएंगे तो अब मैं इसको इस तरह क्यूब्स की फॉर्म में चॉप कर लूँगी। आप देख सकते हैं कि बहुत ही ईजिली ये क्यूब की फॉर्म में कट हो रही हैं। बाकी भी वेजिटेबल्स की निस्बत मुझे एक एक कैरेट ही सही लग रही थी इसकी क्वांटिटी, तो मैंने एक एक कैरेट ही यूज़ की है। अब उसी ट्रे में मैं लेंथ में कट की हुई कैरेट और क्यूब में कट की हुई कैरेट के पोर्शंस ऐड करूँगी। वेजिटेबल कट करके अच्छे तरीके से तैयार है। मैं इनको जिपलॉक बैग में ऐड करके अच्छे तरीके से स्टोर कर लूँगी। इतनी सी वेजिटेबल से मेरे 2 पैकेट लेंथ में कट की हुई वेजिटेबल्स के बन गए थे और 2 चॉप की हुई वेजिटेबल्स के बन गए थे। स्प्रिंग अनियन को मैंने एक अलहदा जिपलॉक बैग में ऐड किया गया है। अगर आप चाहें तो उसी वेजिटेबल्स में मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एक सेपरेट जिपलॉक बैग में ऐड किया है। अब एक जिपलॉक बैग लूँगी और उसमें मैं सबसे पहले क्यूब में कट की हुई कैप्सिकम ऐड करूँगी और उसी के ऊपर मैं क्यूब में कट की हुई कैरेट ऐड करूँगी। क्वांटिटी बिल्कुल आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आपने कितनी ऐड करनी है। अब उसी के ऊपर मैं एक लेयर कैबिज की ऐड करूँगी, क्यूब में कट की हुई कैबिज। 3 वेजिटेबल से 2 इस तरह के पैकेट्स तैयार हुए थे क्यूब में कट की हुई के। अब मैं एक जिपलॉक बैग लूँगी और उसमें लेंथ में कट की हुई कैप्सिकम ऐड करूँगी और लेंथ में कट की हुई उसके ऊपर पोर्शन ऐड करूँगी कि कैरेट का, और लेंथ में कट की हुई उसके ऊपर कैबिज ऐड करूँगी। इसके भी मेरे 2 जिपलॉक बैग बनकर तैयार हो गए थे।
अगर आप चाहें तो इसी क्वांटिटी को डबल कर सकते हैं और ज़्यादा जिपलॉक बैग आप बनाकर फ्रीज़ कर सकते हैं वेजिटेबल्स के। अगर आपको मेरी ये रेसिपी रमज़ान प्रिपरेशन की अच्छी लगी हो तो आप मेरी इस वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और नेक्स्ट कौन सी रेसिपी आप मेरे चैनल पर देखना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर